जय हिंद। तो आइए आज हम लोग जीके के कुछ प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न संख्या पहला है कि प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 जुलाई या नन। तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी। नेक्स्ट प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम राजपथ पर झंडा कौन फहराता है? गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम पर राजपथ पर झंडा कौन फहराता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश? तो देखिए, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन.वी. रमन्ना। उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो 15वें नंबर के प्रधानमंत्री है। और राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी, जो 14वें नंबर के हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। फिर अगली प्रश्न है कि 2022 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? 72वां, 73वां, 74वां, 75वां? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 73वां। फिर अगली प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2022 का थीम क्या था? गणतंत्र दिवस 2022 का थीम क्या था? 73वां, ऑप्शन नंबर 1 में है 73 गणतंत्र भारत, इंडिया एट द रेट 73, इंडिया एट द 75 या नन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडिया एट द 75। गणतंत्र दिवस 2022 का थीम क्या था? इंडिया एट द 75। ये थीम आज़ादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए तय की गई थी। अगली प्रश्न है, 2022 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? 2022 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? एक और बात आता है कि ये जो गणतंत्र दिवस है कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन गणतंत्र दिवस से पहले गणतंत्र दिवस को किस रूप में मनाया जाता था? तो स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि गणतंत्र दिवस को पहले किस दिवस के रूप में मनाया जाता था? तो स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। 2022 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? इनमें से कोई नहीं। शेर बहादुर दुबे जो है नेपाल के प्रधानमंत्री जी है। शेख हसीना बांग्लादेश के हैं और महिंद्रा राजपक्षे ऑस्ट्रेलिया के। फिर अगली प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947, 24 जुलाई 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, लेकिन बनकर कब तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। फिर इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। इसकी वजह यह थी कि 26 जनवरी 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया था, और इस समय से 26 जनवरी 1930 से मनाया जाता था स्वाधीनता दिवस। तो इसीलिए स्वाधीनता दिवस के जगह पर लोगों ने क्या मनाना शुरू कर दिया? तो गणतंत्र दिवस मनाना शुरू कर दिया। तो इसीलिए 26 जनवरी को एक महीना के बाद इसे लागू किया गया था। चूँकि स्वाधीनता दिवस को ख़त्म नहीं करना है, उसी के जगह पर कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। फिर अगली प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 24 जुलाई 1950? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 नवंबर 1950। नहीं, क्या बोला था? कब अपनाया गया ना? तो देखिए, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने अपना लिया था। इसे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपना लिया था। तो आंसर इसका यही होगा। लेकिन इसे लागू कब किया गया था? तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। और क्यों किया गया था? क्योंकि स्वाधीनता दिवस के जगह पर गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इसका फिर अगली प्रश्न है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 जुलाई, 26 नवंबर या 15 अगस्त? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी। फिर अगली प्रश्न है,
भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में किस समिति का निर्माण किया गया था? संचालन समिति, परामर्श समिति, प्रारूप समिति, संघ संविधान समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के संविधान सभा का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में कौन सा समिति का गठन किया गया था? तो प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रारूप समिति। प्रश्न संख्या अगला है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 15 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947, 15 जुलाई 1948, 31 मार्च 1949। इसका आंसर हो जाएगा आपका 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। फिर अगली प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे, जिसमें भीमराव अंबेडकर को क्या बनाया गया था? तो भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया गया था। प्रश्न संख्या अगली है कि भारतीय संविधान के मूल प्रति को किसने अपने हाथ से लिखा था? भारतीय संविधान के मूल प्रति को अपने हाथ से किसने लिखा था? भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, प्रेम बिहारी रईसजादा या पंडित जवाहरलाल नेहरू? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा आपका प्रेम बिहारी रईसजादा, जो कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के रहने वाले थे। इसने भारतीय संविधान के मूल प्रति को अपने हाथ से बने कागज पर अपने हाथों से लिखा और इसे संसद भवन के पुस्तकालय में नाइट्रोजन गैस का एक चेंबर था, वहाँ पर इसे रख दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि बताइए हमारे संविधान को अपने हाथ से किसने लिखा? तो प्रेम बिहारी रईसजादा ने लिखा। और ये कहाँ रखा गया? तो संसद भवन के पुस्तकालय में नाइट्रोजन गैस के चेंबर में रख दिया गया है। इसका अगली प्रश्न है फिर कि भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था? 2 साल, 2 साल, 11 महीना 18 दिन, 1 साल 6 महीना या 2 साल 5 महीना? तो इसका आंसर तो सभी लोग जानते ही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। फिर प्रश्न संख्या अगली है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 15 दिसंबर 1947। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946। देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में किया गया था और कब किया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। इसका अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि बताइए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो कौन होंगे? सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन होगा? तो अस्थायी अध्यक्ष होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि अगला प्रश्न में है ही कि भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। देखिए, इसके बारे में दिया गया है कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने थे तथा दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। फिर भारतीय संविधान के सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 में है सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, बेनेगल नरसिम्हा, BN राव। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बेनेगल नरसिम्हा राव, अर्थात BN राव इनको बोला जाता है शॉर्टकट में। फिर अगली प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया, एडविन लुटियंस, बंकिम चंद्र चटर्जी या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पिंगली वेंकैया ने। फिर अगली प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? 15 जुलाई 1946, 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। तो इसको राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था। फिर अगली प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज
भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो देखिए लंबाई ज़्यादा होता है तो लंबाई ज़्यादा होगा, कौन होगा? 3:2 के रेशियो में रहता है, तो क्या होगा? पहले लंबाई दिया है तो 3:2 होगा। फिर अगली प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? भारतीय राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? 15 जुलाई 1946 ईस्वी को, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को या 24 जनवरी 1950 ईस्वी को? तो इसे अपनाया था, आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। फिर अगली प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? पिंगली वेंकैया, एडविन लुटियंस, बंकिम चंद्र चटर्जी या रविन्द्रनाथ टैगोर? इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत और बांग्लादेश दोनों के देश के राष्ट्रगान को लिखे हैं। बांग्लादेश के जो राष्ट्रगान है उसका नाम है अमार सोनार, जो बांग्ला में लिखा गया है। फिर अगली प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गया था? 1911 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन, 1907 के सूरत अधिवेशन, 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन या 1915 के मुंबई अधिवेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन, जिसका अध्यक्ष कौन था? पंडित बिशन नारायण जी थे धरन। प्रश्न संख्या 24 है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? पिंगली वेंकैया, एडविन लुटियंस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए 24 जनवरी 1959 नहीं होगा, 1950 होगा। 1950 ईस्वी के वंदे भारत मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में संविधान सभा ने अपना लिया था। फिर अगली प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, भारत भारती, आनंद मठ या कठोपनिषद? इसका आंसर हो जाएगा आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ से लिया गया है। वंदे भारत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, सम्मिलित मिलता है। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद।